वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें राज्य, वैभव, यश, कीर्ति और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी ना थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान न होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति और पत्नी प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पूरे विधि विधान से पूजन करते थे और विधिवत मंगलवार का व्रत करते थे। व्रत करते हुए उनके कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति न हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त अपन पुत्र हनुमान की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल को चले गए और उनकी धर्म पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति और पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग न लगा पाई और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने निश्चय किया कि जब अगला मंगलवार आएगा वह उस दिन व्रत करके भोग लगा करके खुद भी भोजन ग्रहण करेगी। तब वह भूखी 6 दिनों तक भूखी प्यासी रही और 7वें दिन उसने मंगलवार का व्रत किया। हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना की, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण वह 6 दिनों तक खाना नहीं खाए थे। इस कारण से वह उस दिन बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। उसे स्वप्न देते हुए कहा कि हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें मैं सुंदर पुत्र होने का वरदान प्रदान करता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ ही दिनों बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गए कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं के पास पहुंचा ही नहीं।
केशव दत्त के इतना कहने के बाद ही जब उसकी माता अंजलि ने मंगल मंगल कहकर पुकारा तो वह मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे भक्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जाकर उसको उठा करके उससे क्षमा मांगी और स्वप्न की बात सारी जब हनुमान जी आए वह बात भी उनको बताई और सारी कहानी कह सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया और बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री और पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और कथा श्रवण करते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान, महावीर हनुमान उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उनके घर में सदा ही सुख और समृद्धि बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। शरीर से सभी रक्त विकार दूर हो जाते हैं और भगवान इसी प्रकार से भगवान हनुमान अपने सारे भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय। तो बोलिए प्रेम से राम भक्त हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वीर बजरंग बली 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 की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।